आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक लूजर बन जाता है दुनिया का सबसे बड़ा सिग्मा मेल। तो मूवी स्टार्ट होती है, हम सिग्मा को देखते हैं जो कि कुछ मतलबी दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है, पर सिग्मा के दोस्तों सिग्मा के बातों पर नहीं ध्यान देते। तो सिग्मा सिग्मा रूल बताता है कि रूल नंबर 007, जहाँ रिस्पेक्ट ना हो वहाँ बैठो ही मत। फिर ये सभी एक क्लब जाते हैं जहाँ सिग्मा एक घमंडी वेटर को जान से मारने की धमकी देता है, पर साउंड की वजह से वेटर कुछ सुन नहीं पाती। अगले दिन हम सिग्मा के घर को देखते हैं जहाँ सब कुछ व्हाइट कलर का होता है, मतलब कि सब कुछ, और इसकी चड्डी भी व्हाइट कलर की होती है। फिर ये मूतता है, एक्सरसाइज करता है और नहाता है बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करके। फिर ये ढिंचक पूजा के गाने सुनते हुए ऑफिस जाता है और अपने असिस्टेंट को छोटे कपड़े पहनने को कहता है। फिर रात में अपनी होने वाली वाइफ के साथ डिनर पे जाता है जहाँ ये ढिंचक पूजा के गाने सुनता है। सिग्मा की होने वाली वाइफ का चक्कर इसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ चल रहा होता है और सिग्मा का चक्कर उसकी वाइफ के बेस्ट फ्रेंड के साथ चल रहा होता है। डिनर के बाद सिग्मा कुछ पैसा निकालता है और एक औरत का पीछे करता है। अगली सुबह वो एक बेडशीट धुलवाने जाता है जो कि खून से गंदा हो रखा होता है। स्टोर वाले धोने से मना कर देते हैं तो सिग्मा चिल्लाने लगता है। तभी सिग्मा की एक फ्रेंड आती है। फिर रात में सिग्मा अपने घर जा रहा होता है तो उसे एक भिखारी मिलता है और वो भिखारी को जान से मार देता है और कहता है कि आज के बाद से तुम भूख नहीं लगेगी। फिर वो अपने बिजनेस दुश्मन को अपने घर बुलाता है और फिर सिग्मा एक रेनकोट पहनता है और डांस करते करते हुए कुल्हाड़ी से सीधा मार देता है। फिर एनिमी तुरंत मर जाता है। सिग्मा एक सूट केस में लाश को घसीटते हुए लाता है और बाहर कचड़े में फेंक देता है। फिर दुश्मन के घर जाकर उसकी सूटकेस में कपड़े पैक करता है और एक वॉइस रिकॉर्ड करता है कि वो लंदन जा रहा है ताकि किसी को कुछ पता ना चले उसके गायब होने का। फिर अगले दिन सिग्मा असिस्टेंट को बताती है कि उससे डिटेक्टिव मिलने आए हैं। फिर डिटेक्टिव सिग्मा से पॉल एलन के बारे में पूछता है, पर सिग्मा कहता है कि उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। सिग्मा घर जाता है और सड़क से एक कॉल गर्ल को उठाता है, फिर एक और कॉल गर्ल को बुलाता है। सिग्मा ने दोनों को अपना नाम पॉल एलन बताता है। फिर दोनों एक साथ खपाखप करता है रात में। फिर वो दोनों को टॉर्चर करता है। सुबह में दोनों अपने अपने पेमेंट लेकर चली जाती है। अगले दिन फिर डिटेक्टिव सिग्मा से पॉल एलन के बारे में बात करने के लिए आता है। अगले दिन फिर सिग्मा उसी कॉल गर्ल को उठाता है और पहले की तरह एक और कॉल गर्ल को पहले से ही वहाँ रखा होता है। फिर वो ड्रिंक में नशे की गोलियाँ मिलाता है और घपाघप करने लगता है। रात में सिग्मा दूसरी लड़की के साथ घपाघप कर रहा होता है, फिर उसी लड़की को मार देता है कॉलगर्ल। ये सब देखकर डर जाती है, भागने लगती है। फिर कॉलगर्ल को दो और लड़की की बॉडी मिलती है जिसे सिग्मा ने ही मारा है। सिग्मा चैनसॉ लेकर उसका पीछा करता है और ऊपर से ही चैनसॉ गिराकर कॉलगर्ल को मार देता है। अगले दिन अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करता है और बिना मतलब के एक बुढ़ी औरत को सूटकेस से मार देता है। फिर पुलिस सिग्मा के पीछे पड़ जाता है और पुलिस सिग्मा को पकड़ लेता है, पर सरेंडर करने की जगह पुलिस पे ही शूट कर देता है। गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, पुलिस मर जाते हैं और सिग्मा भागकर अपने ऑफिस चला जाता है और सिक्योरिटी और सफाई वाले को भी मार देता है। फिर पुलिस हेलीकॉप्टर से सिग्मा का पीछा करने लगती है तो सिग्मा को लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, तो वो अपने वकील को फ़ोन करता है और कहता है कि उसने ही पॉल एलन और 50-60 आदमियों को मारा है और उनके ब्रेन और बॉडी पार्ट्स को भी खाया है। अगले दिन सिग्मा पॉल एलन के घर जाता है मास्क लगा के, लेकिन फ्लोर पूरा खाली था और उसे किए हुए क्राइम का भी सबूत नहीं मिला। फिर सिग्मा क्लब में जाता है जहां उसका दोस्त और उसका वकील होता है। सिग्मा वकील से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वकील उसकी कही हुई एक भी बात पर यकीन नहीं करता और वकील को लगता है कि सिग्मा कोई प्रैंक कर रहा था। फिर सिग्मा वकील को कहता है कि मैंने ही पॉल एलन को मारा है। वो वकील कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि 2 दिन पहले ही उसने पॉल के साथ लंदन में डिनर किया है। अब सिग्मा कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि उसने जो मर्डर हकीकत किए है वो इमेजिनेशन उसे लग रहा है। ये पूरी दुनिया फेक है जो कि सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना
चाहती और ये मिस्टीरियस मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।